आज मैं आपके लिए बिहार की लजीज और पारंपरिक रेसिपी सत्तू का पराठा और इसके साथ खाई जाने वाली स्वादिष्ट भुने टमाटर की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप ब्रेकफास्ट और डिनर में बना सकती हैं। ये रेसिपी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आप इसे जब देखेंगी वीडियो को पूरा, तो आप भी इसे बिना बनाए नहीं रह सकती हैं। तो ये वीडियो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 6-7 पके हुए टमाटर लिया है और इसे अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें अगर आप चाहें तो तेल से चिकना भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। और इसे मैंने चाकू से इस तरह से हल्का सा कट लगा दिया है चारों तरफ। इस तरह से कट लगाने पर जो छिलका होता है पक जाने पर अच्छी तरह से निकल जाता है। और यहाँ पर मैंने एक पुराने तावे का इस्तेमाल किया है इसे पकाने के लिए। अगर आपके पास जाली है तो आप उसका भी यूज कर सकती हैं। तो इस तरह हम सभी टमाटर को इस तवे पर डाल देंगे। और इस तवे का प्रयोग हम बैगन पकाने या टमाटर पकाने के लिए ही सिर्फ करते हैं। तो इसे हम इस तरह से ढक देंगे और इसे धीमी आंच में पकने देंगे। उसके बाद हम पराठे के लिए आटा गूँथ लेते हैं। तो मैं यहाँ 6 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। आपके घर में जितना सदस्य है आप उसी के अनुसार अपना बना सकती हैं। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला और 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप इसे ज़रूर से डालें। इससे पराठे का स्वाद बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो अगर नहीं है तो आप इसमें रिफाइंड भी डाल सकती हैं। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे। पराठे के लिए हमेशा डो बनाते समय उसे हमेशा सॉफ्ट ही गूँथें, क्योंकि इससे पराठे फटते नहीं हैं और उसमें जो स्टफिंग है वो निकलता नहीं है। तो ये देखिए हमने सॉफ्ट डो लगा लिया और इस डो को हम ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, यानी जब तक हमारा स्टफिंग तैयार नहीं होता है। अब स्टफिंग के लिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो हमने 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा डाल करके इसे दरदरा पीस लेंगे बिना पानी का। दरदरा मीन्स थोड़ा सा मोटा पीस लेंगे। इस तरह से हमने इसे पीस लिया और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसी में हम सत्तू का स्टफिंग बनाएंगे। अब हम यहाँ लेंगे 3 बड़े चम्मच हमने सत्तू लिया है। भुने चने को पीस करके बनाया जाता है सत्तू। तो इस तरह से 3 बड़े चम्मच हमने ले लिया। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल ज़रूर से डालिएगा, इससे स्टफिंग जो होता है सत्तू का पराठा का वो बहुत ही अच्छा बनता है। 1 चम्मच हमने लिया है अजवाइन और इसे इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। हाफ टी स्पून हम लेंगे कलौंजी, जिसे मंगरेला भी कहा जाता है। और इस तरह से हमने यहाँ लिया है 3 हरी मिर्च, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का और 10-12 कली हमने लिया है लहसुन का। 10 से 15 कली हो सकता है। और इस तरह से हम इसे इसी मिक्सी जार में डाल करके और इसे भी दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको कूटने का भी झंझट नहीं। अगर आप काट करके डालना चाहती है तो काट के भी डाल सकती हैं या इमाम दस्ते में कूट करके भी डाल सकती हैं। तो हम इस सारे के सारे जो हमने पेस्ट तैयार की हैं उस सबको डाल देंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल करके रख लेते हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगा तो हम उसमें डाल देंगे। 2 बड़े प्याज को हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। आप इसे महीन काट सकते हैं चाकू से। थोड़ा सा प्याज हमने बचा लिया है, जब हम टमाटर की चटनी बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हमने लिया है इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, इसमें नींबू लिया है। एक नींबू में थोड़ा सा कटा हुआ था। तो इस तरह से जब हम नींबू वाले से इस तरह से नींबू निचोड़ते हैं तो थोड़ा सा बच जाता है। तो मैंने इसे हाथों से इस तरह से रस को निकाल दिया। आधा नींबू मैंने और लिया है। आप चाहे तो अचार का मसाला भी डाल सकती है, उससे भी ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब हमने लिया है थोड़ा सा फ्रेश धनिया और इसे अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया था, यानी धो लिया था इसे अच्छी तरह से। और इसे हमने अच्छी तरह से महीन काट लिया। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे टमाटर की चटनी के लिए। तो जितना अभी सबको डाल करके हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से हम मिलाने के बाद देखेंगे कि अगर थोड़ा सा भरभरा टाइप का लग रहा है, यानी सूखा सूखा लग रहा है, तो हम उसमें जार में जो हमने पानी रखा था मसाले वाला तो उसको डाल दिया हमने। और ये देखिए एकदम स्वादिष्ट सत्तू के पराठे के लिए स्टफिंग तैयार हो गया है। आप इस स्टफिंग से लिट्टी भी बना सकती हैं, जो आग में लिट्टी सेक करके बिहार और झारखंड का जो भी फेमस डिश है लिट्टी चोखा, उसे भी बना सकती हैं, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है, तो आप उसे देख सकती हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए बीच बीच में हम इसे देख रहे थे
ताकि जलने न पाए। और इसे अच्छी तरह से हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये ठंडा हो चुका है। अब हमने लिया है एक बाउल और उसमें इस तरह से देखिए जो हमने कट करके जो टमाटर रखे थे, तो ये छिलका जो है बहुत ही आसानी से निकल जाता है और इसे हमने अच्छी तरह से छील लिया। अब हम इसे हाथों से ही मैश करेंगे क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। अब गरम गरम ही नहीं मैशे, नहीं तो हाथ जल जाएगा। और इसमें जो गुठली टाइप का है यानी जो कच्चा टाइप का रहता है तो उसे हम निकाल देंगे। और इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसे मिला लिया। आप इसे चम्मच से भी इस तरह से मिला सकती हैं, लेकिन हाथों से मिलाने से ये अच्छी तरह से मिल जाता है। 2 हरी मिर्च को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। इस तरह से बीच में चीरा लगा करके इसे बारीक काट लेंगे। तो इसे डाल देते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकती हैं। और इस तरह से इसे डाल करके मिला लेंगे। प्याज और धनिया पत्ता को जो हमने बचा करके रखा था स्टफिंग के समय, तो उसे भी डाल देते हैं। 8-10 लहसुन की कली और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, यानी इसमें पीस लिया है मिक्सी में दरदरा, यानी 1 चम्मच है ये पूरा लहसुन और अदरक मिला करके। तो इसे भी ज़रूर से डालिएगा। अगर आप लहसुन और लहसुन नहीं खाती हैं और लहसुन प्याज नहीं खाती हैं तो आप बिना लहसुन प्याज के भी बना सकती हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल हमने डाल दिया, नमक स्वाद अनुसार। और उसके बाद इन सबको हम अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए मैंने 3 बार नमक डाला क्योंकि ये मेरी आदत है। मम्मी कहती है कि 3 बार नमक डालने से जो नमक का ज़्यादा और कम नहीं होता है, तो ये मेरी आदत बना हुआ है। और इस तरह से ये देखिए टमाटर की चटनी, स्वादिष्ट चटनी तैयार है। अब चलते हैं गैस की तरफ पराठे बनाने के लिए। तो ये छोटा सा टुकड़ा हमने आटा का लिया है और उसे गैस में डाल दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि सब कोई बोलते हैं कि जब हम पहली बार पराठे या कोई भी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले अग्निदेव को दिया जाता है। और ये मैं रोटी, सादा रोटी बना रही हूँ गैया माता के लिए। तो फर्स्ट रोटी जो होता है वो गाय के लिए निकाला जाता है। तो मैं यहाँ 2 रोटी मैंने बना करके इस तरह से टिफ़िन में रख दिया, क्योंकि 2 गाय हैं जहाँ मैं देती हूँ खाने के लिए गाय को रोटी। तो इस तरह से हम अब स्टफिंग यानी पराठा बना लेते हैं, सत्तू का पराठा। तो थोड़ा सा आटा को हमने फिर से अच्छी तरह से मिला लिया था और एक बड़ा सा लोई हमने लिया है, उसे हमने सूखे आटे में थोड़ा सा कोट किया और इस तरह से गोल बना लेंगे कटोरे जैसा, जैसा हम स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं उस तरह से। ये देखिए मैं अंगूठे की सहायता से इस तरह से हमने गोल बना लिया कटोरे जैसा। और इसमें 1 या 1.5 चम्मच, जितना आप खाते हैं, जितना उसमें अच्छी तरह से फिट आ जाए, तो 1.5 चम्मच हमने डाल दिया है स्टफिंग। और इस तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा दिख रहा था तो मैंने दोबारा उसे फिर से बंद किया और उस तरह से हाथों से चपटा किया। फिर इसे सूखे आटे में हमने एक बार कोट कर लिया और हाथों से ही यानी उंगली की सहायता से इसे चपटा कर लिया। इस तरह से करने से पराठे जो है वो फटते नहीं हैं। और डायरेक्ट जब हम बेलन से बेलने लगते हैं तो उसी के चलते पराठे जो है वो फट जाते हैं। तो इस तरह से ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला हमने बेल लिया और इसे गर्म तवे पर डाल दिया, क्योंकि हमने तुरंत ही गाय के लिए रोटी बनाई थी तो तवा गर्म ही था। तो इस तरह से तवे पर हमने डाल दिया है और आँच को हमने मीडियम रखा है। अब हम आपको दूसरा दिखा देते हैं, यानी एक बार और दिखा देते हैं कि हमने स्टफिंग यानी सत्तू का पराठा कैसे बनाया। ये देखिए, तो एक तरफ हो गया है तो हमने उसे पलट दिया और इस तरह से गोल कटोरे जैसा बना लिया। और उसके बाद इस तरह से, अगर आपको जैसा मैं बता रही हूँ अंगूठे से नहीं भरने आ रहा है तो इस तरह से आप चूनट करके भी भर सकती हैं और जो एक्स्ट्रा आटा है उस तरह से निकाल दीजिए। तो हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है क्योंकि ये सत्तू का पराठा वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इस तरह से बेल लेंगे। ये देखिए, तो दूसरी तरफ भी ये अच्छी तरह से सीख गया है। तो हम इसमें घी डाल देंगे और आँच को धीमा कर देंगे। हमेशा घी डालते समय, घी या रिफाइंड डालते समय आँच को धीमा कर दें, नहीं तो घी जल जाता है तो पराठे का स्वाद एकदम तीता लगने लगता है। तो इस तरह से हमने डाल दिया है घी और इस तरह से उलट पुलट करते हुए धीमी आंच में हम इसे सेकेंगे। तो मेरे घर एकदम कड़क यानी खस्ता पराठा सबको को अच्छा लगता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा जो हमने लिया है पलटा, उसी से हमने छेद कर दिया था और उसे धीमी आंच पर उलटते पुलटते हुए एकदम करारा सेक लिया। ये देखिए, मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ।
इस तरह से हमने बनाया और हमने दूसरा पराठा भी डाल दिया। ये देखिए घी डाल दिया, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सीख जाए उसके बाद हम घी डालेंगे और आंच को धीमा कर देंगे। इस तरह से उलटते पुलटते हुए सत्तू का पराठा बना लेंगे। तो ये सत्तू का पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये बिहार और यूपी का बहुत ही फेमस डिश है। और लिट्टी चोखा भी डिश जो है वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप उसे भी देख सकती हैं। और ये जो पराठा है मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी। तो ये देखिए डिलीशियस पराठा तैयार हो गया है और हम चटनी निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए टमाटर की डिलीशियस चटनी। और ये चटनी इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी, लेकिन उस तरह से मैंने नहीं बनाया है। मैंने इसे थोड़ा सा अलग ढंग से बनाया है जैसा मेरे यहाँ खाया जाता है, और उसे धनिया के पत्ते से हमने सजा दिया। तो ये देखिए स्वादिष्ट चटनी तैयार हो गई है। ये हमारा लजीज पराठा भी तैयार हो गया है। तो हम इसे सर्व करने के लिए ये रेडी है। तो मैं इसे आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। तो इसे इस तरह से तोड़ करके आप इस टमाटर के चटनी के साथ एंजॉय करें। और मैं इसे अपने बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए। और ये देखिए मैं इसे तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए स्टफिंग भी कितना अच्छी तरह से चारों तरफ फैला हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मुझे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।